मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल कुमार आप लोग के बीच में 10वां क्लास का लेके आए हैं। बहुत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस बार हिंदी का इसमें पाठ, जिसमें आपको दिया हुआ रहेगा पाठ लेखक क्या है, वो किस प्रकार का है, जन्म और मृत्यु दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इसे जो भी बच्चे क्लास 10 में हैं इसे ध्यान से पढ़ें, याद कर लें। क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के टोटल 10 क्वेश्चन हिंदी में आपका आएगा। 5 नंबर मिलान करने वाले में दे दिया जाता है और 5 नंबर क्वेश्चन आंसर में ऑब्जेक्टिव टाइप में दे दिया जाता है। जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों लोग के पास शेयर करें। इसी प्रकार से भी आई इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे क्लास 10 के का। चलिए, और इसमें आपको गद्यखंड, काव्यखंड और वर्णिका तीनों का पाठ लेखक, प्रकार, जन्म और मृत्यु के बारे में आप लोग को डिटेल बताएंगे। तो पहला है गद्यखंड, जिसमें कि टोटल 12 पाठ है। उसका लेखक कौन है, इसका जन्म कब हुआ, उसका मृत्यु कब हुआ, वो क्या है, उस प्रकार के सवाल का यहाँ पे जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये पाठ है। इसका लेखक कौन थे, इसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। इनके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर, जो कि एक प्रकार का निबंध है। और भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था और उनका मृत्यु 1956 ईस्वी में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 2 है इसका। क्वेश्चन क्या कहा जा सकता है कि पाठ 2 है 20 का दांत, जिसे नलिन विलोचन शर्मा जी लिखे थे। यह एक प्रकार की कहानी है। ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1961 ईस्वी में हो गया था। क्वेश्चन क्या 3 है कि भारत से हम क्या सीखें। ये इसका राइटर जो है मैक्स मुलर है, जो कि एक प्रकार का भाषण है। मैक्स मुलर जी का जन्म 1853 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1900 ईस्वी में हो गया था। चौथा चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका राइटर है या लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है लिखे थे ये कहानी को। ये कहानी नहीं, ये ललित निबंध है, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और उनका मृत्यु 1979 ईस्वी में हुआ था। अब 5वां चैप्टर है कि नागरी लिपि। नागरी लिपि जो है गुणाकर मूले जी लिखे थे। गुणाकर मूले जी लिखे थे। यह एक प्रकार का निबंध है। इसे 1953 में इनका जन्म हुआ था गुणाकर मूले जी का और इनका मृत्यु 2009 में रिसेंटली में हो गए थे। चौथा चैप्टर है बहादुर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे बहुत सवाल पूछता है, आपको सारा क्वेश्चन आंसर करा दिया जाएगा। इसका राइटर है अमरकांत जी। अमरकांत जी जो लिखे थे वो एक प्रकार का कहानी था। उनका जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु का कोई डेट अभी निर्धारित नहीं किया गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 7 में। 7 चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा का मूल्यांकन जो है उसे रामविलास शर्मा जी लिखे थे। तो रामविलास शर्मा जी जो लिखे परंपरा का मूल्यांकन एक प्रकार का निबंध है। एक प्रकार का निबंध है। रामविलास शर्मा का जन्म जो हुआ था 1912 ईस्वी में हुआ था और उनका मृत्यु 2000 ईस्वी में हो गया था। अगला चैप्टर है 8वां चैप्टर का नाम है जीत जीत में निरखत हूँ। जीत जीत में निरखत हूँ, ये जो है एक साक्षात्कार है जिसे बिरजू महाराज जी लिखे थे। बिरजू महाराज का जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु का कोई डेट अभी नहीं बताया गया है। चैप्टर 9 है अवंतियों। अवंतियों जो है एक ललित रचना है जिसे अशोक वाजपेयी जी लिखे थे। अशोक वाजपेयी का जन्म 1941 ईस्वी में हुआ था। इनका भी अभी मृत्यु का कोई डेट निर्धारित नहीं किया गया है। अगला चैप्टर था कहानी। कहानी एक कहानी है। मछली जो है अगला चैप्टर है मछली, जो एक कहानी है जिसे विनोद कुमार शुक्ल जी लिखे थे। विनोद कुमार शुक्ल जी लिखे थे। इनका जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु का कोई डेट अभी निर्धारित नहीं है। चैप्टर 11 था नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत एक प्रकार का व्यक्ति चित्र था जिसे यतीन्द्र मिश्र जी लिखे थे।
यतीन्द्र मिश्र जी का जन्म 1970 ईस्वी में हुआ है और इनका जन्म 1970 ईस्वी में हुआ है। इनका मृत्यु का कोई डेट अभी निर्धारित नहीं किया गया है। अगला चैप्टर था शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति के लेखक जो है महात्मा गांधी है और ये क्या है, एक शिक्षा शास्त्र है। महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1948 ईस्वी में हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से देखें कि 12 पार्ट था जिसमें उसका जो लेखक है वो उसका नाम किस प्रकार का है वो लिखे, इसका जन्म और उनका मृत्यु के बारे में बताएं। चलिए अब काव्य खंड की ओर चलते हैं। काव्य खंड है जिसमें भी 12 टोटल पार्ट है। इसमें कौन क्या लिखे, कब इनका मृत्यु हुआ, कब जन्म हुआ, इस प्रकार से देखेंगे। पहला पार्ट का है राम बिनु बिरथे जागो जन्मा। तो इनका लेखक जो है गुरु नानक जी है। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी को हुआ था और इनका मृत्यु 1539 ईस्वी को हो गया था। दूसरा पार्ट इसका है प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका एक रस खान जी का रचना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बढ़िया से पढ़ें। इनका जो है अनुमान लगाया गया है कि 1610 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनका कोई मृत्यु का कोई डेट निर्धारित भी नहीं किया गया है। तीसरा नंबर है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। इसका जो है लिखे थे धनानंद जी लिखे थे। धनानंद जी का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1739 ईस्वी में हो गया था। चौथा चैप्टर है स्वदेशी जो कि कविता है। स्वदेशी जो है उनको लिखे थे प्रेमधन लिखे थे। प्रेमधन लिखे थे। इनका जन्म 1855 ईस्वी को हुआ था और इनका मृत्यु 1922 ईस्वी को हो गया था। पांचवा है भारत माता। तो भारत माता जो है भारत माता को लिखे थे सुमित्रा नंदन पंत जी लिखे थे। भारत माता को सुमित्रा नंदन जी पंत जी लिखे थे। उनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था और उनका मृत्यु 1970 ईस्वी को हो गया था। अगला था छठा चैप्टर जनतंत्र का जन्म। तो जनतंत्र का जन्म जो लिखे थे रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे थे। रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे थे। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था और उनका मृत्यु 1974 ईस्वी को हो गया था। इस प्रकार से 6 देखें। चलिए अगला देखते हैं 6। अगला है 7वां नंबर चैप्टर था हिरोशिमा। हिरोशिमा जी को लिखे कविता जो लिखे थे सी ही वात्स्यायन अज्ञे जी लिखे थे। इनका जन्म जो हुआ था इनका जन्म 1911 ईस्वी को हुआ था और इनका मृत्यु 1987 ईस्वी में हो गया था। चैप्टर 8 था एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या के लेखक हैं कुंवर नारायण जी थे। इनका जन्म 1927 ईस्वी को हुआ था। इनका मृत्यु का कोई डेट अभी निर्धारित नहीं किया गया था। चैप्टर 9 था हमारी नींद। हमारी नींद एक बहुत अच्छी कविता है जिसे वीरेंद्र डंगवाला जी लिखे थे। वीरेंद्र डंगवाला जी लिखे थे। इनका जन्म 1947 ईस्वी को हुआ था। इनका मृत्यु का डेट अभी निर्धारित नहीं किया गया है। उसी प्रकार से चैप्टर 10 है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान जो है एक ही लेखिका है अनामिका। अनामिका है तो अनामिका का जन्म जो है 1961 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु का भी कोई डेट अभी निर्धारित नहीं किया गया है। अगला था चैप्टर नंबर 11 लौटकर आऊँगा फिर। बहुत अच्छी कविता है जिसे जीवनानंद दास जी लिखे थे। जीवनानंद दास जी का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1954 ईस्वी में हो गया था। अगला था 12 नंबर चैप्टर था मेरे बिना तुम प्रभु। बहुत अच्छी कविता है, इसे ध्यान से पढ़ें, इससे सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इनका जो राइटर थे वो था रेनर मरिया रिल्के। इनका जन्म 1875 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1926 ईस्वी में हो गया था। इस प्रकार से दोस्तों अभी हम काव्य खंड और गद्य खंड का सब कुछ देखे हैं। अब चलिए चलते हैं वर्णिका का। वर्णिका जो है इसमें टोटल 5 चैप्टर है। अब जानेंगे वर्णिका में 5 चैप्टर का लेखक कौन है। पहला चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा। तो दही वाली मगम्मा का लेखक है श्रीनिवास। तो श्रीनिवास जी का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु का कोई डेट निर्धारित नहीं किया गया था। अगला चैप्टर है दहते विश्वास। तो दहते विश्वास जो है इसका लेखक है सात कोड़ी होता। सात कोड़ी। इनका जन्म जो हुआ था 1929 ईस्वी को हुआ था। इनका मृत्यु का कोई डेट अभी निर्धारित नहीं किया गया है। उसी प्रकार से तीसरा चैप्टर था माँ। तो माँ जो है ये लिखे थे ईश्वर
पेटलीकर। तो ईश्वर पेटलीकर का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1983 ईस्वी को हो गया था। चौथा चैप्टर है नगर कहानी। नगर मतलब नगर जो है कहानी था जिसे सुजाता जी लिखे थे। सुजाता जी का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु का भी कोई डेट अभी निर्धारित नहीं किया गया है। पांचवा चैप्टर है जो कि लास्ट है, धरती कब तक घूमेगी। तो धरती कब तक घूमेगी को लिखे थे साबरदहिया, जिनका जन्म 1948 ईस्वी को हुआ था और इनका मृत्यु 1992 ईस्वी में हो गया था। बहुत कम जी जिंदा रहे थे। चलिए अब दो क्वेश्चन जो आप लोग को दिया जाता है वो इसका आंसर बताएं आप कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, 1978, 1979, 1980, 1981। जो भी बच्चे इसका आंसर जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें, उससे रिप्लाई में थैंक यू या अच्छा स्टूडेंट लिख के रिप्लाई किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है जो कि आप इसे भी आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था, ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। आप जो भी सही है ABCD में आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। और जो भी बच्चे मेरे चैनल पे हैं उसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों लोग के पास शेयर करें। इसी प्रकार से हम VVI हर एक सिलेबस का आपको बना के वीडियो भेज दिया जाएगा। पहला तो आपको हिंदी का टॉप 100 अपलोड कर दिया गया है, संस्कृत का कर दिया गया है, मैथ का कर दिया गया है। उसी प्रकार से आपका सोशल साइंस का, SST का और आपका साइंस का बिल्कुल भेज दिया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव को भी ऑब्जेक्टिव के बाद आपका सब्जेक्टिव भी करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा से पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।